तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जाइलो को वही पल याद आ रहा होता है कि कैसे फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी गॉडेस सेनेरबा को टेक डाउन करने के लिए कितना घिनौना प्लान बनाया और इसका सारा का सारा इल्जाम हमारे जाइलो के सर पे गिरा दिया। जाइलो जो कि उस वक्त में एक महान कमांडर माना जाता था होली नाइट का, उसे तब जाकर एहसास हुआ कि ये फेडरल सिस्टम कितना ज्यादा करप्ट है और यहीं पर फेडरल सिस्टम उसे हीरो दोषित करने की सजा सुनाता है। और इसी नाइटमेयर के साथ यहाँ पर जाइलो की आंख जैसे खुलती है तो उसकी गॉडेस थियोरिटा उसे जगाने की कोशिश कर रही होती। उसकी गॉडेस थियोरिटा उसे बताती है कि अजीब से एक बड़े बालों वाले शख्स ने मुझे बार बार और लगातार तुम्हें उठाने के लिए बोला। जाइलो जवाब में बोलता, हाँ वो शख्स मेरा दोस्त है वेनेटम, वो भी मेरी तरह एक गिलोना हीरो है। पर चूंकि उसकी गॉडेस थियोरिटा कुछ ज्यादा ही बातें कर रही होती है तो जाइलो उसे पूछता, एक बात तो बता, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है कि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक गॉडेस को अपने हाथों से मारा। गॉडेस थियोरिटा थोड़ी दुखी अंदाज से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा, चाहे भले ही वो कुछ लम्हे के लिए था, लेकिन मैं बता सकती हूँ तुमने जानबूझकर उसे नहीं मारा होगा। आखिर कोई तो वजह होगी। इन्होंने मुझे तुम्हारे पास्ट की बड़ बड़ की कहानियां सुनाई, लेकिन इनमें से एक भी मुझे ऑथेंटिक नहीं लगती। जाइलो दोबारा से लेटते हुए कहता है, हाँ इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि क्या वजह होगी? फर्क तो इससे पड़ता है कि मैंने एक गॉडेस का कत्ल किया है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू तुम हमारे बीच में पैच को एंड कर सकती हो। गॉडेस थियोरिटा यहाँ पर फौरन से इनकार करते हुए कहती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैंने तुम्हें ढूंढा और मैंने तुम्हें नाम दिया और आज के बाद से और आज के दम से तुम मानो या ना मानो, तुम्हें पसंद आए या ना आए, तुम मेरे नाइट हो। उसकी आंखों में वो सीरियसपन देखकर उसे यहाँ पर अपनी पुरानी गॉडेस की याद सताने लगती और उससे उन आंखों से शदीद नफरत होती। कि इसी में वेनेटम उससे कम्युनिकेट करते हुए कहता है, ओए जाइलो, मुसीबत का पहाड़ मेरे सरों पे टूट आया है। जाइलो गुस्से से कहता, वेनेटम चिल्लाना बंद करो। वेनेटम थोड़ा दुख बड़े अंदाज से पर एक मुस्कुराहट के साथ आगे कहता, मैं माफी चाहता हूँ जाइलो, पर दिखने से तो लगता है ये मुझे मार डालेंगे तुम्हारे उठने से पहले ही। वो एक्सप्लेन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हीरो हूँ और चूंकि मैं तुम्हें गाइड कर रहा था इस मिशन के थ्रू, मिशन की डिटेल्स क्लियर ना होने की वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मुझे एक्सिक्यूट कर देंगे। यही तो एक हीरो होने का दुख है। तो मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, अभी भी मेरे पास एक मौका है। अगर तुम आओ और यहाँ पर चल के अपने मिशन को एक्सप्लेन करो तो मैं बच जाऊंगा। जाइलो को गुस्सा आने लगता है इस फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि ये कितने ही नीचे गिर जाएंगे। गॉडेस थियोरिटा कहती है, अगर तुम्हें मेरी पावर की जरूरत है तो हम मिलकर इनको नष्ट कर सकते हैं। पर तभी उनके टेंट के बाहर कुछ शोर मोर सा मचा होता है। गॉडेस थियोरिटा जब बाहर निकलती है तो पीछे से जाइलो उसे एक्सप्लेन करता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये जरूर तात्सुया होगा, ये हमारी तरह एक हीरो है। इसके कुछ समय के बाद हम जाइलो और उसकी टीम को अब एक न्यू मिशन की तरफ बढ़ता हुआ देख पाते हैं। इस मिशन की डिटेल्स अभी तक हमें अनक्लियर बताई गई है। जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करेगी ये एपिसोड के साथ मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। पर इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को हाइप नहीं किया तो हाइप बटन दबा दो और जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो बढ़ बढ़ के कमेंट्स कर दो यार। मैंने अपना पर्सनल इंस्टाग्राम और इस चैनल का इंस्टाग्राम नीचे दिया होगा, लिंक पर क्लिक करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो यार अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। कहानी होली नाइट के कमांडर कीविया पे जाती है जहाँ पर उससे भी यही मिशन की डिटेल्स दी जा रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम लोगों का जो पिछला मिशन था जिसमें तुम लोगों ने गॉडेस को ट्रांसफर करना था उसे थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, बल्कि इसके बजाय तुम लोगों को जेवन गैंग के टनल्स के अंदर भेजा जाएगा जहाँ पर डीमन किंग की करप्शन का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी हीरोज की टीम को साइन भी कर दिया है, वो लोग तुम लोगों के लिए रास्ता साफ करने का काम करेंगे। सब्जुगेशन फोर्थ वॉर के कारण अब पहले से भी ज्यादा इन 20 सालों में हमारा लैंड करप्ट हो चुका है, स्पेशली जबान का एरिया। तुम लोग अगर घोड़ों पे सवार हो जाओ तो तुम लोग हीरो की टीम से जाकर मिल सकते हो। कहानी हीरो की टीम पे जाती है और ये लोग इस वक्त जेवन टनल्स के काफी करीबी में ही मौजूद होते हैं। पर जैसे जैसे ये लोग यहाँ पर आराम कर रहे होते हैं तो थियोरिटा यहाँ पर दो लुज़ेलिस के बारे में पूछती है। वेनेटम बता
बताता है वो इस वक्त रिपेयरिंग शॉप पर मौजूद है, तो हमारे साथ नहीं आ सकता। दोस्तों वहीं पर हम एक हीरो को भी देख पाते हैं जिससे हमारा जाइलो मैजेस्टी कह के पुकारता होता है। त्योरिता के पूछने पर वो इसे एक्सप्लेन करता है कि इस मैजेस्टी का मानना है कि फेडरल गवर्नमेंट पूरे तरीके से इससे बिलोंग करती है और ये इनका किंग है। इसके टेररिस्ट एक्ट की वजह से इसे हीरो बनने की सजा सुना दी गई थी। पर वहीं पर त्योरिता बिल्कुल एक बेजान हीरो को भी नोटिस कर दिया है जो कि मानो कि एक जिंदा लाश की तरह ज़ॉम्बी होता। जाइलो तब भी उसे बताने लगता है ये है तात्सुया, ये हम में से सबसे पहला पर्सन था जिसे हीरो बनने की सजा सुनाई गई थी और वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह इसलिए माना जाता है क्योंकि यही तो हीरो होने का दुख है और दर्द है। ये होता है जब एक हीरो को बार बार और लगातार जिंदा किया जाए तो वो अपने आप को ही खो देता है, वो अपने आप से ही नावाकिफ हो जाता है कि आखिरकार वो बिल्कुल एक लाश बन के घूमता है। जाइलो थोड़े दुख भरे अंदाज से कहता है अगर हम एहतियात ना करें हमारा भी यही हाल हो सकता है। छे हर कुछ इस सजा से जुड़ा एकदम तरीके से कमीना है। थोड़ी देर में दोस्तों ये लोग जेवन विलेज में जा पहुंचते हैं जिस टाउन की हालत काफी ज्यादा घिटी पिटी होती है। डीमन ब्लाइट के रौब और दबदबे की वजह से ज्यादा लोगों को तो इवैक्यूएट करवा दिया था, पर जो पीछे रह गए हैं इनका नहीं पता। मेरे ख्याल में इनकी अपनी अपनी वजह होगी। अब चूंकि आगे चल के इन्होंने टनल्स को खोदना है तो हमारा जाइलो यहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह को खरीदने के लिए लोकल मार्केट जाता है, पर उसकी गर्दन में जो निशानों को देखकर एक औरत उनसे पहले गिन खाती है। इसके बाद वो उन पर अपना हक जताते हुए कहती है कि तुम कमीनों को यहाँ पर पहले आ जाना चाहिए था। ये बोलते हुए वो वहाँ से निराश होकर चले जाती। तभी उसे यहाँ पर एक बच्ची अप्रोच करते हुए कहती अगर आप लोग जेवान टनल को ढूंढ रहे हो तो यहाँ से सीधा रास्ता जेवान टनल को जाता है। वो रास्ता पूछने के बाद काफी दुख भरे अंदाज से कहती है क्या आप मेरे पापा को वापस जिंदा ले आएंगे? आज मेरा बर्थडे है, उन्होंने कहा था कि वो मेरी बर्थडे में होंगे। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन एक उम्मीद सी भी होती है। यहाँ पर जाइलो उसका जवाब दिए बिना ही जाने लगता है और वो उसकी आंखों में उम्मीद से देखकर अंदर से टूट जाता है। उससे नफरत होती है जब लोग उससे उसकी उम्मीद बड़ी निगाहों से घूरते हैं। जब ये हीरोज अब जेवन टनल के अंदर जाने ही लगते हैं, यहाँ पर वेनेथन बताता है जेवन टनल के थ्रू इनको काफी आयरन मिलता है जो कि ये लोग आगे चल के सेक्रेट सील में इस्तेमाल करते हैं। नो वंडर ये चाहते हैं कि हम जाकर उस टनल को क्लियर करें। त्योरिता पूछती आखिर ये सेक्रेट सील क्या होता है? जाइलो एक्सप्लेन करता है कि टेंपल गाइस के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी ताकत गॉड की तरफ से दी गई है और अगर तुमने नोटिस किया तो मैं भी दो सेक्रेट सील्स की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी जो इनके बीच में नॉर्गली नामी हीरो है जिसे तुम लोग मैजेस्टी भी कहते हो सबसे अच्छी सेक्रेट सील की पावर का इस्तेमाल करना यही जानता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए बंदे की लाइफ फोर्स और विल की ताकत चाहिए होती है। त्योरिता इन्हीं पावर्स को काफी ज्यादा कूल पाती है। दोस्तों अब जब जेवान टनल बिल्कुल इनके सामने होती है और अंदर जाने का वक्त आ जाता है तो यहाँ से वेनेथन पहले लम्हे में ही खिसक लेता। इसी तरह ये लोग अब टनल के अंदर जाके डिगिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं कि देखते देखते पीछे से होली नाइट की कमांडर जीविया और उसके नाइट्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं क्योंकि अब जाइलो मिशन की डिटेल्स को क्लियर कर चुका होता है और उसने यहाँ पर एक वक्त में कमांडर कीविया की जान भी बचाई थी। हम यहाँ पर उसके बात करने के अंदाज में उसके लहजे में थोड़ा सा नरमपन देख पाते हैं। यहीं पर जाइलो को एक चीज समझ में नहीं आ रही होती कि इस टनल के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा फेरीज माइन लगाई हुई है, तो आखिर ये लोग क्यों इसके इतनी करीबी में डिगिंग का काम कर रहे हैं? उससे लगने लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट फिर से कोई खिचड़ी पका रही है और तभी उसका ध्यान गॉडेस पर जाता है। वो फिर से सोचने लगता है कि ये लोग इस गॉडेस को मानना तो नहीं चाहते या फिर इसकी पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। वो ये सब कुछ दिल ही दिल में सोच रहा था और यही चीज उसे अंदर से परेशान कर रही होती है। अब इसी तरह यहाँ से ये नाइट्स चले जाता है जब तक हमारे हीरोज डिगिंग का काम कंप्लीट नहीं कर लेते और जब ये लोग डिग करते करते अंदर तक पहुंच जाते तो उधर ही उनका सामना काफी ज्यादा फेरीज से होता है। उस फेरीज को देखकर जाइलो थोड़ा सा हिचकिचाता है पर वहीं पर ज़ॉम्बी हीरो बिना सोचे समझे ही टूट पड़ता है और वो इस कमीने तरीके से अकेले 100 से ज्यादा
फेरिस को वहीं पर मार गिराता। तो फेरिस को मार गिराने के बाद वो बिल्कुल एक अजीब किस्म का पोस्चर सा ले लेता है और उसकी पावर का नमूना देखकर गॉडेस थियोरिटा के साथ जाइलो भी उसकी दाद देता है कि बिना बैकअप की मांगे उसने अकेले इन फेरिस को मार गिराया। ये लोग डिसाइड करते कि ये टनल का इनर एरिया यहाँ पर होली नाइट्स के लिए टेम्पररी बेस का अच्छे से काम करेंगे। बस उन्हें यहाँ पर डीमन किंग की करप्शन को रोकना होगा, जिसके लिए ये लोग यहाँ पर बैरियर रोड्स को प्लांट करने लगते हैं। अब बारी आती है कि इन्हें होली नाइट के लिए एक चेस्ट को तैयार करना होगा, जिसके लिए होली नाइट अपने सामान को रख सके, जो कि ऑलरेडी नोट जेली ने कर रखा होता है। पर उसके अंदर सिक्योरिटी उसने इतनी ज्यादा इंस्टॉल की होती है कि मानो कि होली नाइट आपस में फ्रेंडली फायर में ही मारे जाए जो देखकर जाइलो और ज़ोंबी उसे दोनों ही रोकने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर से गैर जरूरी प्रोटेक्शन को रिमूव कर दो। अब एक तरफ ये लोग थोड़ी देर ही बैठते हैं कि इन्हीं सब में यहाँ पर इनका कम्युनिकेशन रेडार फौरन से कमांडर कीविया लोगों की सिग्नल्स को पकड़ता है और दिखने से तो लग रहा होता है कि वो लोग एक बहुत बड़ी ट्रबल में है। इस कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू वो लोग मदद की पुकार लगा रहे होते हैं। इसी में कहानी कमांडर कीविया के सैनिकों पे जाती है, जहाँ पर उनका सामना ह्यूमन फेरीज से हो रहा होता है। वो डीमंस जो कि नंबर में कुछ ज्यादा ही होते हैं। हाँ दोस्तों, जहाँ पर कमांडर कीविया इनका सामना पूरी ताकत से करती है, पर ये बात उससे भी सबसे बेहतर मालूम होती है कि वो ज्यादा देर इनके खिलाफ अपने कदमों को नहीं जमा पाएगी। वहीं पर हमारे हीरोज की टीम भी पहुंच जाती है और जाइलो जैसे जैसे करके उन फेरिस पे टूटने ही लगता कि गॉडेस थियोरिटा उससे सवाल पूछती, ये सारे इंसानों की तरह दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पहले इंसान थे? जाइलो आगे बोलता, हाँ वो इंसान थे, पर अब काफी देर हो चुकी है, वो इस वक्त दरिंदे में बदल चुके हैं। जाइलो उन पर टूटते हुए कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ, पर ये सब मुझे भी पसंद नहीं है, पर इस समय में हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। पर टूटने से पहले उन्हें क्लियरली ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, वरना फिर से फेडरल गवर्नमेंट उन्हें ही कसूरवार ठहराएगी। जाइलो कमांडर कीविया से बोलता, हमें ऑर्डर्स दो और हम इन्हें नष्ट कर देंगे। कमांडर कीविया जो कि शुरू में थोड़ा बहुत हिचकिचा रही होती है, पर इस वक्त उसकी जान खतरे में होती है, वो फौरन से उन्हें ऑर्डर देती और इसी तरह एक बार फिर से हीरो की सीनाओं पर टूट पड़ती और सबसे ज्यादा तबाही वो ज़ॉम्बी वाला हीरो बना रहा था। भाई ये मेरा फेवरेट बन चुका है। पर गॉडेस थियोरिटा अभी भी जाइलो को थोड़ा बहुत रोक रही होती है। ये बात उससे हजम नहीं हो रही होती कि ये एक वक्त में आम शख्स होते थे, आम घर चलाने वाले लोग। कोई किसी का बाप है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है तो कोई किसी की बेटी है, और लोग इनका अभी भी घरों में इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो लोग इवैक्यूएशन के बावजूद भी अपने विलेज को छोड़कर नहीं गए। जाइलो उसे बताता, जब एक बार ये लोग ऐसे बन जाते हैं तब यहाँ से पलट के वापस नहीं आया जा सकता, तो एटलीस्ट हम इन्हें मारकर इन्हें शांति दे सकते हैं। ये कहते हुए जाइलो भी इन पर टूट पड़ता और उसकी यही कोशिश होती है कि वो इन्हें तकलीफ दे बिना ही मार गिराए। सबको मार गिराने के बाद यहाँ पर जाइलो पास में एक आम शख्स को पाता है, एक विलेजर जो कि डर के मारे कांप रहा होता है। वो कहता है, वो आवाजें, उनकी आवाजें, मेरी आवाजें, हम सबकी आवाजें। वो कोई अजीब सी और गिटी पिटी सी बातें कर रहा होता है, जैसे कि मानो वो कयामत को अपनी नजरों से देखकर वापस आया हो। जो देखकर कमांडर कीविया कहती है, दिखने से तो लगता है कि इस बेस के अंदर अभी भी कुछ इंसान जिंदा बाकी है। वहीं पर हम नॉर्गेलीज को देख पाते हैं, जो कि खुद को अभी भी इनका किंग समझ रहा होता है, और वो कहता भी है कि ये मेरे देश के लोग हैं, मैं इन्हें मरने नहीं दे सकता। एक किंग होने के नाते मैं खुद जाकर इन्हें बचाऊंगा। वैसे अगर ये किंग होता तो ये बड़ा ही गजब का किंग होता, पर अफसोस इसका सब ये दिमाग में है, इसका ऐसा मानना है कि ये किंग है। बहरहाल कमांडर कीविया के लोग उससे रोकने लगते, ये कहते हुए कि ये हमारा काम ही नहीं है, हम अपने मिशन को करेंगे, इसके अलावा कौन जीता है और कौन मरता है हमें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर वहाँ पर जिसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होता है वो कमांडर कीविया होती है। वो कहती है, अगर मैं एक एक विलेजर को बचाने की कोशिश करूं अपने लोगों को, तो मेरे अपने कितने सैनिक मारे जाएंगे। वो ये सब कुछ दुख बड़े अंदाज से जाइलो से पूछ रही होती है। दोस्तों पहले वो जाइलो से खाड़ खाती थी,
पर अब उससे पता चल चुका है कि जाइलो की बैटल टेंडेंसी और उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी है, जिस वजह से वो उसके मुंह से सुनना चाहती है। जाइलो बताता है अगर तुम अपने बंदों को लेकर जाओगी ज्यादातर मारे जाएंगे। पर वहीं पर टेम्पल के बंदे आके कहने लगते हैं वो एक बदबूदार हीरो है। तुम्हारा कीविया वो क्या सोचता है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपने मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर इंटरनल्स की सब सफाई करेंगे और इन्हें जाकर बंद कर देंगे। जहाँ पर नॉर्गली स्ट्रगल कर रहा होता है कि हम अपने बंदों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, पर टेम्पल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बोलते भी है कि ये बदबूदार हीरो कभी भी नहीं समझेंगे, ये खुद भी उन्हीं की तरह ही एक कचरा है। वो इसके बाद उसका नाम लेते हुए कहता है तुम तो नॉर्गली हो ना, जो कि सेज होर्डियस के लास्ट डिसाइपल थे। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो चुका है, तुम भी उन गिलोनो हीरो में अब शामिल हो। जहाँ पर जाइलो भी अपना दिमाग बना लेता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता उन लोगों के लिए। पर वहीं पर उसकी नजर अपनी गॉडेस थियोरिता पे पड़ती, क्योंकि उससे उम्मीद बड़ी नजरों से घूर रही होती और उस उम्मीद बड़ी नजरों को देखकर उससे उसी बच्चे की याद सिताने लगती, जो कि अपनी निगाहों को उठाकर इस तरीके से जाइलो को घूर रही थी जैसे कि जाइलो उसकी मदद करेगा। ये चीज, ये नजरें, ये निगाहें जाइलो की सोल के अंदर तक घूरने लगती और वो उसे तोड़ गिराती। जाइलो परेशानी से कहता है कि हम ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे कमांडर कीविया, तुम एक काम करो, तुम मिशन को पूरा करो और हम जाकर तुम्हारे लोगों को बाहर निकालेंगे। तुम यही तो चाहती थी ना। और चूंकि टेम्पल के लोग इतना ही टनल को सील करते हुए में मरते चले जा रहे हैं, तो ठीक है फिर अगर हमें निकलने में देर हो जाए तो हमें भी उन्हीं के साथ दफन कर देना अंदर। ये सुनकर गॉडेस थियोरिता उससे काफी ज्यादा खुश होती। वो खुशी से बोली होती कि हम अंदर जाके सभी को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर जाइलो कहता है कि मेरे साथ गॉडेस नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग एक गॉडेस को तो अंदर दफन कर ही नहीं सकते। जिस पर कमांडर कीविया के ऑर्डर्स पे यहाँ पर गॉडेस थियोरिता को जाइलो से दूर कर दिया जाता। जाइलो कहने लगता मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन जीता है कौन मरता है, लेकिन फर्क तो इससे पड़ता है कि मैं अपने सामने किसी को भी मरने नहीं दे सकता। मुझे इन सब चीजों से घिन आ रही है। ये जितनी भी प्लानिंग बनाई गई है एक पूरे तरीके से सेल्फिश है, जहाँ पर लोग मर रहे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रेस्क्यू तक नहीं करने जा रहा। कमांडर कीविया जो कि दिल में अब उसके लिए जाइलो के लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है। यहाँ पर हीरो स्क्वाड आगे बढ़ने लगता है और टनल की गहराइयों में डीमन किंग उनका इंतजार कर रहा होता है। अब दोस्तों जो इसकी आने वाली एपिसोड है वो आपको अंदर से हिला डालेगी, पर इसी के साथ मुझे जाना होगा, तभी तो मैं वापस आ पाऊंगा इसी कहानी के साथ, क्योंकि एनिमे रैंक्स अमर रहेगा।